Good morning, students. So, today I'm starting your second chapter of your English literature book, that is Black Beauty. What is the name of the chapter? Black Beauty. Here, the Black Beauty is the name of a horse. ये इस एक घोड़े की कहानी है जिसका नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी. ओके, इसके टाइटल में एक चीज़ लिखी हुई है विच इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. विच इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो कहानी है ये इस घोड़े की आत्मकथा है जो इस घोड़े की ज़ुबानी है. ओके, इस घोड़े जैसे आप बहुत सारी कार्टून्स देखते हैं जिसमें जानवर बोलते हैं, पर ऐसा थोड़ी होता है कि जानवर बोलते हैं, राइट. पर ये जो कहानी लिखी गई है ये उसी तरीके से ये कहानी इस घोड़े के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई कि ये घोड़ा अपनी कहानी सुना रहा है. ब्लैक ब्यूटी एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसकी राइटर एना सीवल हैं. इसमें इस राइटर के बारे में भी दे रखा है. ये एक बहुत बड़ी इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी जो 19th सेंचुरी में थी. 1820 में इनका बर्थ हुआ था एंड शी डाइड इन 1878. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम साल जी थी. ओके, ये उनका एकमात्र नॉवेल है. ठीक है, बहुत ही फेमस नॉवेल है ये. हर मदर वॉज ऑल्सो अ राइटर हु एजुकेटेड एना एंड हर ब्रदर फिलिप एट होम. जो इनकी मदर थी वो भी एक राइटर थी और इन्होंने एना को और इनके जो ब्रदर थे फिलिप उनको घर पर ही पढ़ाया. द फर्स्ट टाइम एना एवर वेंट टू अ स्कूल वॉज व्हेन शी वॉज 12. जब ये पहली बार स्कूल गई थी तब इनकी उम्र कितनी साल की थी? जब ये 12 साल की थी तब ये पहली बार स्कूल गई. At age 14 she fell and hurt herself badly. 14 साल की उम्र में ये गिर गई जिस वजह से इन्हें बहुत बड़ी चोट लगी और उसके बाद शी वॉज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. मतलब इतनी बुरी चोट थी कि उसके बाद ये बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रही. अपनी पूरी ज़िंदगी ये चल नहीं पाई. दिस मेंट शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस. आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी या तांगे आपने देखे होंगे कई जगह चलते हैं. अब कई जगह बंद हो गए, पहले बहुत चला करते थे. और उस समय जहाँ ये पैदा हुई थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा घोड़ा गाड़ी ही चला करती थी या स्टीम इंजन का इस्तेमाल हुआ करता था उस सेंचुरी में. तो इनका इसलिए ज़्यादातर टाइम जो निकला वो इन घोड़ा गाड़ियों पे ही निकला या तांगे में ही निकला. विच इज़ वन रीज़न वाई शी लव्ड हॉर्सेस सो मच. इसी वजह से इनको जो घोड़े थे वो बहुत प्यारे थे. ये घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. ब्लैक ब्यूटी इज़ फ्रॉम द नॉवल ऑफ द सेम नेम बाय एना सीवल. ये जो कहानी आप इसमें पढ़ने वाले हैं ये इन्हीं के नॉवल से उठाई गई है. नॉवल में अलग अलग चैप्टर्स हैं उस ब्लैक ब्यूटी के बारे में. उसी में से एक चैप्टर आपकी इस कोर्स बुक में दिया हुआ है. It is the story of a horse's life and is actually written as if the story is being told by a horse. ये जो कहानी है ये उस घोड़े की ज़िंदगी के बारे में है और इस कहानी को इस तरीके से पेश किया गया है कि आपको लगेगा कि ये हॉर्स ही अपनी कहानी खुद सुना रहा है. ओके, इट इज़ बीइंग टोल्ड बाय अ हॉर्स. As you read the story, think about how people in your town or city treat animals. जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप खुद भी सोचिएगा कि आपके शहर में, आपके टाउन में लोग कैसे एनिमल्स के साथ बर्ताव करते हैं, कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं. आर दे काइंड, अनकेयरिंग और क्रूअल. क्या वो उनके साथ काइंडनेस दिखाते हैं? क्या वो उनकी केयर करते हैं या उनकी केयर नहीं करते हैं या उनके ऊपर क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी या उनके ऊपर अत्याचार करते हैं. ठीक है, तो हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले आप इसके बारे में चैप्टर को रीड कीजिए, देन वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट.